हम अपने आप को आधुनिक बोलते हैं, लेकिन यकीन मानिए हजारों सालों पहले मौजूद इंसान हमसे कई गुना ज्यादा आधुनिक थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये चीज किसी को दिखाई नहीं। उनके पास ऐसी तकनीकें मौजूद थी जिनका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। और आज फिर से मैं आपको कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक तकनीकों के बारे में दिखाने वाला हूँ। इससे पहले कि वीडियो में आगे जाऊँ, आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है। पेरू में बनी नापा हुआ का नाम की ये जगह सच में बहुत कमाल की है। इसके नाम का मतलब है टेम्पल ऑफ एंशिएंट। जी हाँ, यहाँ एक मंदिर बना हुआ है जिसका मकसद या मतलब अभी तक कोई समझ नहीं पाया है, लेकिन ये माना जाता है कि ये एक मेगालिथिक थ्रोन है। और वैज्ञानिक अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि बिना किसी कटिंग मशीन के इस पत्थर को हजारों सालों पहले इतनी सटीकता से कैसे काटा गया। इससे भी कमाल की बात यह है कि ये पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ एक पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये स्ट्रक्चर कुछ एंडीन क्रॉस जैसा लगता है, जो कि इनका कॉस्मोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण निशान है। लेकिन इसका सबसे रहस्यमय हिस्सा फ्रंट है। जी हाँ, यहाँ आपको इस पत्थर में बहुत सटीकता से बना हुआ एक दरवाजा दिखेगा। कैसे इतने धारदार तरीके से इस पत्थर को बिना मशीनों के काटा गया होगा। बल्कि आज भी इस तरह के पत्थरों को मशीनों से काटना भी कोई आसान काम नहीं है। इसका जवाब वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इसके अलावा मुझे ये भी पता चला कि इस पत्थर की स्लोप्स कुछ पिरामिड ऑफ गीजा के जैसी है। ये मंदिर किस लिए बनाया गया था, ये दरवाजा कहाँ जाता है, इसके बारे में आज तक कोई समझ नहीं पाया है। सन 1961 में जब वर्जीनिया मैक्सी और वेलेस लेन नाम के ये दो लोग कैलिफोर्निया में बनी ओवंस लेक में अपने गिफ्ट की दुकान के लिए कुछ फैंसी पत्थर ढूंढने निकले, तो उन्हें वहां पत्थरों के अलावा कुछ बेहद अजीब मिला। जी हाँ, एक ऐसी चीज जिसके बारे में वैज्ञानिक आज भी कुछ बोलने से डरते हैं। इसे कोसो के नाम से जाना जाता है और इसमें 1920 के समय का एक स्पार्क प्लग भी लगा हुआ था। यहाँ स्पार्क प्लग कुछ खास नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि उस समय पूरी दुनिया में चैंपियन नाम की एक कंपनी थी जो पूरी दुनिया में अपने स्पार्क प्लग सप्लाई करती थी। लेकिन असल रहस्य थी वो चीज जो इस स्पार्क प्लग के चारों ओर लिपटी हुई थी। जी हाँ, ये आयरन शेल जो कि तकरीबन 5 लाख साल पुराना था। ये गोल आकार में था और इसे कुछ इस तरह से लिपट चुका था, जिसका मतलब ये था कि ये स्पार्क प्लग तकरीबन 5 लाख सालों से इसी लोहे में फंसा हुआ था। अब आप कहेंगे कि क्या बकवास कर रहा हूं मैं। तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आयरन ऑक्साइड आम लोहे से जल्दी उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये प्लग टाइम ट्रेवल करके आया है। बेशक अब कुछ भी हुआ हो, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। चलिए अब मैं आपको धरती से बाहर लेकर चलता हूं, क्योंकि अब मुझे कुछ खास टेक्नोलॉजी स्पेस में मिली। सन 2016 में मार्स पर बने की होल स्ट्रक्चर पर 3 साल की स्टडी पूरी हुई, जिसमें सिडोनिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये था कि जरूरी से किसी तरीके से जानबूझकर बनाया गया होगा। लेकिन अब सवाल ये था कि आज जब इतने आधुनिक होते हुए भी हम मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं, तो कई हजारों सालों पहले कैसे इस ग्रह की सतह तक कोई जा सकता था और कैसे उसने इस पर बनाया होगा। मार्स पर बनी ये आकृति जापान में मौजूद की होल टॉम्ब जैसी है और इस तरह की आकृतियां आज से तकरीबन 1600 सालों पहले यानी कि 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या इंसान या फिर एलियंस मार्स से जापान या फिर जापान से मार्स आया जाया करते थे। बहुत से लोग सिडोनिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की आलोचना करते हुए दिखे, लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते कि कैसे इन दोनों स्ट्रक्चर्स का आकार बिल्कुल सेम है। दोस्तों, अद्भुत सच नाम का ये चैनल जो मेरे दोस्त का ही एक चैनल है और बहुत कमाल के फैक्ट्स वीडियोस ये बनाते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो प्लीज़ आप उस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत कमाल की फैक्ट्स वीडियोस आपको वहां भी देखने को जरूर मिलेंगी। अब फिर से मुझे इजिप्ट में कुछ ना कुछ मिल ही गया, और अब की बार मुझे एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे नमूने मिले जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है। और वो था एकदम सटीक तरीके से बनाया गया ये होल। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें बनाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की ड्रिल्स और ग्राइंडर की मदद से ऐसे छेद बनाना भी बहुत कठिन काम है। ये हम सभी को पता है, और अगर 2000 साल पहले की बात करूं तो ये लगभग असंभव सा ही होगा, क्योंकि उस समय तो कोई ड्रिल या ग्राइंडर मौजूद नहीं थे। इजिप्ट में बनी अबू गुरब नाम की जगह में आपको ऐसे सैकड़ों पत्थर मिलेंगे जिनके अंदर एकदम सटीक तरीके से ऐसे छेद बने हुए हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस तरीके से छेद बनाने के लिए हमें हाइड्रोलिक ड्रिल्स की ज़रूरत पड़ती है, और ड्रिल के अलावा हमें बिट पर डायमंड निब भी लगानी पड़ती है ताकि वो पत्थर को अच्छे से चीर सके। लेकिन 2000 साल पहले ऐसी कौन सी तकनीक थी जिससे तब के लोगों ने इस तरह के छेद बनाए। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसमें अपना दिमाग लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ये समझ नहीं पाया है कि ये कैसे संभव हुआ।
इसके अलावा एक और बहुत अजीब बात मुझे यहाँ ये लगी कि किसी भी पत्थर पर किसी मशीन के इस्तेमाल किए जाने के कोई निशान मौजूद नहीं है। तो फिर इतने सटीक तरीके से ये कैसे संभव हुआ? वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हें बनाने के लिए सिर्फ पत्थर और लकड़ी का सहारा लिया गया, लेकिन आज के समय में हम इन दो चीजों का इस्तेमाल करके इस पत्थर में छेद बनाए तो यकीन मानिए सारी उम्र में हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। अब वैज्ञानिकों का तो इस पर मुंह बंद है, तो क्या आप इसका जवाब मुझे दे सकते हैं? अगर आप मेरी अगली रहस्यमय चीज को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आपको काजाकिस्तान के रेगिस्तान में ऊंचाइयों पर उड़ना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ रेगिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कलाकृतियां बनी हुई हैं जिनको हम जमीन पर रहकर तो कभी नहीं देख पाएंगे। ये कुछ पेरू में बनी नाज़का लाइंस के जैसी हैं, लेकिन ये उनसे भी बहुत ज़्यादा बड़ी और बनाने में मुश्किल हैं। इन्हें सबसे पहली बार गूगल अर्थ की सहायता से देखा गया था, और जब इस जगह पर लोगों ने जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे नोटिस किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे आपके सामने नज़ारा साफ होता जाएगा। इतने बड़े बड़े सर्कल्स, स्क्वायर्स और ज्योमेट्रिक फिगर्स यहाँ बनी हुई हैं जिनका साइज तकरीबन 500 से 1400 फीट का है, और ये कुल 400 मील के क्षेत्र में फैली हुई हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किए तो ये सामने आया कि इन्हें तकरीबन 8000 सालों पहले बनाया गया होगा, और इन्हें बनाने के लिए कुछ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों ने एक साथ काम किया होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि एकदम सटीक लाइन में इन आकृतियों को बनाने के लिए ऊपर से नजर रखनी बहुत जरूरी थी, लेकिन उस समय तो इंसानों के पास ऊपर जाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने ये कैसे पता किया कि उनकी कलाकृतियां सही बन रही हैं या नहीं? इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। खैर, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्यों कोई इस तरह की कलाकृतियां रेगिस्तान के बीचों बीच बनाएगा, जबकि उस समय तो इसके आसपास कोई रहता भी नहीं था। फिर ये काम किसका था? काश इस बात का पता हम कभी लगा पाते। हम सभी को पता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में इंसानों ने जहाज़ों का निर्माण किया। खैर, ये तो वो बातें हैं जो आज तक हमें किताबों में पढ़ाई गई हैं, लेकिन असल सच क्या है वो आज मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, यहाँ और कहीं की नहीं बल्कि हमारे भारत की ही मैं बात कर रहा हूँ। और आज ये पूरी दुनिया मानती है कि जब पूरी दुनिया उड़ने लगी थी तब उससे कई हजार साल पहले भारत की भूमि पर विमानों का चलन शुरू हो चुका था। दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी किताबें भारत में बने विमान जैसे कि पुष्पक विमान के बारे में लिख चुकी हैं, और सही आंकड़ों में कहूँ तो तकरीबन 3500 सालों पहले भारत में विमानों के बारे में किताबों में लिख डाला। इसके बारे में जिक्र हमें हमारे वेदों में भी मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि उस समय के विमानों में 12 पिलर्स, एक चक्र, एक कंट्रोल पैनल और इसके अलावा 300 ऐसे अलग अलग कलपुर्जे थे जो इस विमान में शामिल थे। हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण में भी पुष्पक विमान का जिक्र किया गया है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक हम इन्हें सिर्फ ग्रंथों में ही देख सकते हैं। कुछ दुनिया भर के इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने इन विमानों को असलियत में भी देखा है। हम सभी को स्विस नाइफ के बारे में पता है क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मल्टी टूल माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका सिर्फ नाम स्विस नाइफ है, जबकि इसे उन्होंने नहीं बनाया था, बल्कि इसका तो पूरा क्रेडिट रोमन लोगों के पास जाता है। और ऐसा ही एक रोमन नाइफ दुनिया के एक हिस्से में पाया गया जिसकी लोकेशन वैज्ञानिकों ने किसी को अब तक नहीं बताई। मुझे लगता है कि ये चाकू या फिर टूल जरूर मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे पाया गया होगा, क्योंकि वहाँ रोमन लोग बहुत फले फूले थे। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में ये कहा कि इस चाकू को तकरीबन 1800 सालों पहले यानी कि 3री शताब्दी में बनाया गया होगा, और ये मल्टी टूल एक समय पर एक चाकू, एक फोर्क, एक चम्मच, एक स्पैचुला और एक टूथपिक का भी काम कर सकता है। इस तरह के टूल्स उस समय शायद सैनिकों को दिए गए होंगे ताकि वो एक साथ अपना सामान ढोने की टेंशन ना लें। कमाल की बात यह है कि ये पूरा टूल चांदी से बना हुआ है। अब चांदी से क्यों बनाया गया, इसका मतलब मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया। खैर, अभी तक इसके जैसा कोई और नाइफ पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिला है। अगर मेरे द्वारा इस पॉइंट में बताई गई सभी बातें सच हैं तो वो लोग जिन्होंने इसे बनाया था वो अपने समय में तकरीबन 1700 साल आगे थे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अंकित रमन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बता दे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।